सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ 4 अक्षरों वाले शब्द, यानी कि बिना मात्रा के 4 वर्णों वाले शब्द। क्लियर? क्या लिखेंगे आज हम? बिना मात्रा के 4 वर्णों वाले शब्द। 4 वर्णों वाले शब्द। क्लियर? तो सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं? आपको पता, वर्ण होते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, वर्ण। ठीक है, अक्षर। तो बिना मात्रा के, जब किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ कोई मात्रा ना लगे तो उसे हम कहते हैं बिना वर्ण वाले, बिना मात्रा वाले। ठीक है, तो आज मैं आपको 4 वर्णों वाले शब्द सिखाऊंगी जिनमें व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको मिल के, तो इसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात की ओर देना है? सबसे पहले मैं आपको शब्द बनाना सिखाऊंगी, मीन जोड़कर शब्द किस तरह बनता है। तो किस तरह बनता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये देखो, ये क्या लिखा मैंने? अ। क्लियर? इसके साथ मैंने साइन लगाया प्लस का, जमा का। अ में जमा किया मैंने च, क्या बन गया? अच। अच। फिर मैंने इसमें और प्लस किया, यानी जमा किया क, फिर मैंने प्लस किया न। तो अब अगर हम इन चारों वर्णों को जोड़ देंगे, इनके साथ कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हम इन 4 वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्रिएशन होगी एक शब्द की। एक शब्द बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? एक शब्द। ठीक है, तो कैसे? ये देखो, अ च क न। अब आपने इसकी ध्वनि की तरफ ध्यान देना है, साउंड की तरफ ध्यान देना है। कैसे? पहले किसकी आवाज आ रही है? फिर च, अच, फिर क, अचक, फिर न, अचकन। क्लियर? जो हम बोल रहे हैं वही आपने करना है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और आपको शब्द बताती हूँ। देखो, क। अगर क है हमारे पास, इसमें मैंने जमा किया स, क्या बन गया? ये देखो, क स कस। एक और शब्द मैंने जमा किया र, क स र, कसर। ठीक है, फिर एक और मैंने वर्ण जमा किया, तो क्या बन गया? ये क स र त, क स र त, कसरत, कसरत। ठीक है, ये इसके ऊपर सबसे पहले आपने सिर्फ बोलने के ऊपर ध्यान देना है। बच्चे, जब आप प्रॉपरली प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे, तो अपने आप आपका जो शब्द है वो कभी गलत नहीं होगा। पर ध्यान देना है साउंड के ऊपर, ध्वनि के ऊपर। बोलना है, लिखना सीखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया शब्द जोड़कर, वर्ण जोड़कर किस तरह हम शब्द बनाते हैं। आगे मैं आपको शब्द लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ आप शब्द लिखेंगे। पहला मैं आपको लिखवा रही हूँ। ये देखो, मैंने आपको पहला वर्ड लिखवाया कसरत। ठीक है, सेकंड लिखवाया अचकन। फिर अगला वर्ड में लिख रही हूँ, अगला शब्द में क्या लिख रही हूँ? स र, क्या बना? सर। क सरक, स सरकस, सरकस, सरकस। इस तरह आपने पढ़ना भी इसी तरह जोड़ जोड़ के है। आपको पढ़ना भी आ जाएगा और आपको लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ख ट, क्या बना? खट। म खटम, खटमल, खटमल। क्लियर? तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है किस तरह हम लिख रहे हैं। खटमल, खटमल। फिर है, ये देखो, प न पन, घ ट, पनघट, जहाँ से हम पानी भरते हैं। पनघट, पनघट किसको बोलते हैं? जहाँ से पानी भरा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पनघट। क्लियर? नेक्स्ट है त
ये क्या बना, तर, तर, तर भी पता है एक शब्द है, तर, 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 तर इज द नेम ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी सब्जी का नाम है तर, तरे मिलती है ना, सैलेड बनता है उससे, है ना, तो ये तर और तर भी एक शब्द बन गया हमारा, तर, फिर क, तरक, फिर श, तरकश, तरकश बोलते हैं जिसमें हम तीर कमान को, ठीक है, तीर कमान को तरकश बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बर, बर, बरत, बरत, न, बरतन, क्लियर। जो जो साउंड आगे आता चलेगा उसको साथ में प्लस करते चलना, आपका शब्द जो है वो बन जाएगा, बरतन, बरतन, है ना, बन गया ना शब्द, इजी है ना। आगे है थ, र, थर, म, थरम, म, स, थरमस, ठीक है, जिसमें हम पानी भरते हैं, वाटर लाते हैं, पानी भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थर्मस, थरमस, थर्मस। फिर है ह, ल, हल, अब हल भी एक शब्द है, ठीक है, पर ये 2 वर्णों वाला है और मैं क्या करवा रही हूँ 4 वर्णों वाले, तो ये ह, ल, हल भी एक शब्द है। हल किसको बोलते हैं, जो किसान खेतों में जोतते हैं उसको बोलते हैं हल, ठीक है, ये भी एक शब्द है। लेकिन इसके साथ में अगर कुछ और लिख दूं, ह, ल, च, हल, च, ल, हलचल, ठीक है, हलचल, हलचल, हम कहते हैं क्या हलचल हो रही है यहाँ पे, जब कोई भी चीज़ हमें नजर आए, कहीं ज़्यादा व्यक्ति खड़े हो तो हम कहते हैं क्या हलचल हो रही है, क्या हरकत हो रही है, देखे तो सही क्या हलचल है वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है मल, मल, अब मल भी एक तरह का शब्द है 2 अक्षरों वाला, लेकिन इसके साथ अगर मैं एक और मल लिख दूं, मलमल, तो मलमल इज द नेम ऑफ क्लॉथ, कपड़े का नाम है मलमल, ठीक है, कपड़े का टाइप ऑफ क्लॉथ्स। नेक्स्ट है 11 उप, ठीक है, हम कहते हैं ये उपराष्ट्रपति है, उप प्रधान है, ठीक है, 22 जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं उप। तो यहाँ पे हम उप भी एक शब्द है, लेकिन इसके साथ में हमने 4 वर्णों वाले लिखने हैं, तो उपवन, 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 उपवन बोलते हैं बगीचे को, बाग को, पार्क को, ठीक है, क्या होता है उपवन, उपवन, क्लियर। नेक्स्ट है श, ल, शल, अब शल कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, शल कोई शब्द नहीं है, ठीक है, शल, ग, म, और 4 वर्ण हमने लिख दिए, तो ये एक बन गया शब्द शलगम, शल, शल, ग, म, गम, शलगम, क्लियर। शलगम क्या होता है, वेजिटेबल का नाम है, टर्निप, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में टर्निप बोलते हैं, हम हिंदी में शलगम कहते हैं, क्लियर, शलगम। नेक्स्ट है बेटा शरबत, शर, शर के साथ भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, शर के साथ कोई शब्द नहीं है, ठीक है, ये 2 वर्णों वाला नहीं है, शरब 3 वर्णों वाला नहीं है, लेकिन शरबत 4 वर्णों वाला शब्द जो है वो बन गया, शरबत। नेक्स्ट है दल, दल, अब दल जो है अकेला भी एक वर्ड है, दल, हम कहते हैं किस दल में है, भारतीय दल में है, जनता दल में है, कांग्रेस दल में है, ठीक है, एक व्यक्ति के साथ दल नहीं होता, 8-10 व्यक्ति हों तो दल तैयार होता है, तो ये दल, लेकिन ये दल जो है इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन जब हम इकट्ठा लिखेंगे दल, दल, तो ये क्या हो जाता है, मडी एरिया, कीचड़ जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं दल, दल, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा उब, 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 ठीक है, एक होता ऊब, यह है उब, उब, ट, न, उबटन, उबटन,
उबटन, उबटन हल्दी में, ठीक है, बेसन में थोड़ी सी हल्दी डाल दो और हल्का सा सरसों का तेल डाल दो तो वो बन जाता है उबटन। और ये उबटन जो है वो हम शादी के टाइम पे ब्राइड और ग्रूम को लगाते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना हल्दी की रस्म है, हल्दी की रस्म, तो उसको उबटन ही कहते हैं, जो फेस के ऊपर, शरीर के ऊपर लगाया जाता है। तो इट्स कॉल्ड उबटन। ऊब होता है तो हम कहते हैं यहाँ से मैं ऊब हो गया, बोर हो गया, है ना, लेकिन ये उबटन। उबटन मीन्स क्या बताया मैंने, फेस मास्क की तरह होता है, बेसन में थोड़ी हल्दी और ऑयल मिला के उसके मुंह के ऊपर लगाते हैं, शरीर के ऊपर मलते हैं, जिसको हम शादियों में हल्दी की रस्म कहते हैं कि हम के हल्दी की रस्म है जी आज, तो वो क्या होता है, उबटन लगाया जाता है ब्राइड और ग्रूम यानी दूल्हा दुल्हन दोनों को, ठीक है बच्चा। तो ये था आपका 4 वर्णों वाले शब्द, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन शब्दों से हम वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने किए 4 वर्णों वाले शब्द, अब हम करेंगे 4 वर्णों वाले वाक्य, ठीक है। 4 वर्णों वाले शब्द मैंने आगे लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब मैं नीचे लिख दूंगी और वाक्य, और ओ, ये देखो ओ, फिर र, और वाक्य, व को आ, वाक्य नहीं आ रहा, क व आ, वा, आधे को की आवाज आ रही, वाक्य। वाक्य मीन्स क्या होता है पता आपको, वाक्य होता है सेंटेंस, क्या होता है, सेंटेंस, ठीक है, वाक्य। तो हम इसके वाक्य बनाएंगे, क्या है, गणपत, गणपत इज द नेम ऑफ पर्सन, गणपत, क्लियर, गणपत, अचकन, अचकन, अचकन शादियों में डाली जाती है ना, लंबी सी शर्ट जो होती है कढ़ाई वाली, एम्ब्रॉयडरी वाली, है ना, उसको बोलते हैं अचकन। गणपत है पर्सन का नाम, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम। गणपत, अचकन, पहन, प ह न, पहन, क्लियर, पहन, गणपत, अचकन, पहन, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, हम 4 अक्षरों वाले, और ये 4 वाला नहीं है, ये 3 वर्णों वाला शब्द है, पहन, पहन, ठीक है, ये 4 वाला है, ये 4 वाला है। तो जैसे हमने बोलना है वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट है, ये देखो, टम, टम, टमटम, पर, अब ये 2 अक्षरों वाला है, ये 4 वाला है, चढ़, टमटम बोलते हैं टांगे को, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को, हॉर्स वाली, हॉर्स करते हैं ना, हॉर्स वाली गाड़ी, जो किसी भी कार्ट के आगे, जिसके आगे हॉर्स जुड़ा हो, उसको बोलते हैं टमटम, क्लियर। तो कहता है टमटम पर चढ़, टांगे पर चढ़। नेक्स्ट है बेटा अहमद, अह, म, द, अहमद, अदरक, अदरक, अहमद, अदरक, चक, चख, चक, अहमद, अदरक, चक, क्लियर। नेक्स्ट है पनघट, पनघट, पनघट क्या होता है, पानी भरने वाली जगह, जहाँ से पानी भरा जाता है। पनघट पर, चल, कर, जल, जल, भर, भर, ठीक है, पनघट पर चलकर जल भर। नेक्स्ट बर्तन, कस कर, पकड़, बर्तन, कस कर, पकड़, क्लियर। तो पढ़ो, कैसे पढ़ना है, गणपत, गणपत, अचकन, अचकन, पहन, पहन, ठीक है, गणपत, अचकन, पहन। अगर आपको नहीं पढ़ना आता है
तो पहले आपने वर्णों को जोड़ना है, फिर शब्द को पढ़ना है, फिर धीरे धीरे शब्दों से वाक्य पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? गणपत गणपत, अचकन अचकन, पहन पहन। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे पढ़ना है? गणपत अचकन पहन। अब आपको पता चल गया क्या है ये। ठीक है, इसी तरह टम टम टम। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, अगर आपको नहीं आता तो ढंग से देखो, ढंग से समझो। ठीक है, टम टम टम, पर चढ़ चढ़। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या है। अब आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, टमटम पर चढ़। क्लियर? आगे अहमद अहमद, अदरक अदरक, चख चख। क्लियर? तो आप अब प्रॉपर पढ़ सकते हैं, अहमद अदरक चख। फिर है पनघट पनघट, पर चल चल, कर कर, जल जल, भर भर। क्या? पनघट पर चलकर जल भर। नेक्स्ट है बर्तन बर्तन, कस कर पकड़। क्लियर है बेटा? तो ये कैसे ऐसे पढ़ना, पहले तोड़ तोड़ के, बर्तन बर्तन, फिर है कस कस, कर कर कस कर, फिर है 3 अक्षरों वाला पकड़ पकड़, बर्तन कसकर पकड़। क्लियर? तो पहले आपने तोड़ तोड़ के पढ़ा, फिर हमने इकट्ठे पढ़ लिया। तो इस तरह हमने वाक्य की और शब्दों की रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चे? और आपने लिखना भी सीखना है। अभी ये आप पहले अपने इसमें भी कर चुके हो। ठीक है, ये आपकी दोहराई है, आपने अच्छी तरह से करना है, तभी आप पेपरों में पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।